बच्चों लोग ऑडिबल, आवाज आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. You are audible. परफेक्ट। ओके, तो सबको समझ में आया कॉमन रेशियो के बारे में? एवरीवन? Yes, sir. ओके, सर वो Yes. आर का वापस समझाओ ना। या आई विल एक्सप्लेन वन सेकंड, टेंशन मत लो, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है? एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। चलो वापस, ठीक है? आपके सामने क्वेश्चन है, चेक करके बताओ ये सीक्वेंस मेरा जीपी में है कि नहीं, ठीक है? चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। कम ऑन, चेक करते हैं। चार ही टर्म्स लेके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतने ही टर्म्स है, चार टर्म्स और भी है बट हम लिखेंगे नहीं, इतने ही टर्म्स है। कम ऑन। Sir, yes, it is in GP. ओके, एक जन ने बोला जीपी में है, यस बाकी लोग सर। क्या बोलते हैं? Yes, sir. It's in GP. ओके, क्या किया आपने? पहले तो सारे टर्म्स लिख दिए, t1 का वैल्यू 2, t3 का वैल्यू, t2 का वैल्यू 6, t3 कितना 18, t4 54, ठीक है? अब क्या किया आपने? कौन सा रेशियो कौन सा निकाला बच्चा लोग? कौन सा रेशियो निकाला? t2 बाय t1 कितना आता है? t2 बाय t1 चेक करके बताओ। हाउ मच इट इज? 3। ओके, नेक्स्ट बताओ, t3 बाय t2 कितना? अगेन 3। t4 बाय t3 कितना रे? t4 बाय t3 कितना? 3 आ रहा है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स कितना आ रहा है? One ratio constant है. कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? कांस्टेंट वैल्यू कौन सा है? वो कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है? 3 है ना? तो रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए सीक्वेंस किस में है? ये सीक्वेंस किस में है? जीपी में। ओके, तो ये जो कांस्टेंट जो वैल्यू आ रहा है ना, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है ना, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं उस कांस्टेंट वैल्यू को? वो जो रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो कांस्टेंट वैल्यू आता है ना, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो। कॉमन डिफरेंस में कॉमन रेशियो। नोटेशन क्या होता है इसका? नोटेशन मैंने बताया, स्मॉल आर होता है, ठीक है? तो जो सीक्वेंस जीपी में रहेगा, ठीक है, उसके लिए कॉमन रेशियो का नोटेशन स्मॉल आर रहेगा, और वो जो रेशियो का जो वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्लियर है अभी? सॉर्टेड एवरीवन? Yes, sir. चलो एक और सीक्वेंस लिख रहा हूं, बताओ ये सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं है? एक और सीक्वेंस लिख रहा हूं, 3 4 5 6 7। कम ऑन, चेक करके बताओ ये जीपी में है क्या? जीपी? No. ओके, नो सर। बताओ t2 by t1 का वैल्यू कितना है? कौन बताएगा? t2 by t1 एनीबॉडी? 4 by 3? 4 by 2. 4/3। हाँ sir. व्हाट अबाउट t3 by t2? बच्चा लो, t3 by t2 कितना है? 5 by 4. 5 by 4। खत्म हो गया इधर ही। मुझे बताओ t2 by t1 का वैल्यू एंड t3 by t2 का वैल्यू सेम है क्या? क्या रेशियो का वैल्यू सेम है? क्या दोनों इक्वल है? No, sir. इक्वल है। हर बार वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपका जो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी। समझा कि नहीं समझा माय डियर स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes. ओके ओके, देखते हैं ये सीक्वेंस के बारे में आपकी क्या राय है। कम ऑन, हियर्स द क्वेश्चन। चेक करके बताइए सीक्वेंस मेरा जीपी में है कि नहीं? Yes. Yes, sir. It is in GP. इट इज इन जीपी। बाकी लोग देखते हैं क्या बोलते हैं। 3 लोग ने तो बोल दिया है। Yes, sir. It's in GP. In common ratio is -5. कॉमन रेशियो क्या -5 है? बच्चा लोग क्या बोलते हो? हाँ। Yes, sir. यस, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे बच्चा लोग? कैसे करेंगे? t2 by t1 दिख रहा है, t2 by t1 -5 by 1 which is -5। t3 by t2 अगेन 25 by -5, चेक कर लो कितना आ रहा है? -5। t4 by t3 चेक कर लो, -125 by 25 कितना आ रहा है? -5। तो देखो रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या आ रहा है? रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट आ रहा है। तो सीक्वेंस किस में हुआ? सीक्वेंस मेरा जीपी में हो गया। और इसका कॉमन रेशियो कितना है बच्चे लोग? कॉमन रेशियो इज -5.
ओके, मुझे बताओ आपको थोड़ा रूट 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 जमता है कि नहीं जमता है? रूट कांसेप्ट सब समझता है? ओके, टेल मी रूट 5 into रूट 5 कितना? रूट 5 into रूट 5 5. 5. 5, ठीक है। ओके, बढ़िया। एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, अगेन चेक करके बताइए जीपी में है कि नहीं है। एवरीवन विल ट्राई, ओके, सब लोग ट्राई करेंगे। बच्चों लोग, आप सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई, बॉयज एंड गर्ल्स। मेजॉरिटी नए बच्चे हैं, जो पहले बैठे उनको भी पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब पुराने उनको भी पूछो, ऐसा नहीं है, सबके लिए। सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन शुड रिप्लाई ऑनेस्टली। ईशा मैडम कोई डाउट? सुयश कोई डाउट? व्हाट अबाउट श्रेया? रोहित? शर्माने का नहीं है, बोल देने का। Last number is 1 by 25 root 5. 1 by 25 root 5. Come on. 25 into root 5. Come on. Check करना है कि ये सीक्वेंस मेरा जीपी में है कि नहीं है। Come on, everyone should try this. Okay. Okay. ईशा ने बोला इट इज इन जीपी, रोहित बोल रहा है नॉट इन जीपी। ओके, देखते बाकी लोग क्या बोलते हैं। ओके, एक उसके अगेंस्ट है, उसके फेवर में है जीपी के। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट अदर्स हैव टू से। क्या बोलते हो गाइस, जीपी है कि नहीं है? सर नहीं. ओके, चलो, वेरी गुड आदित्य, राइट है। आंसर है इट इज इन जीपी। कैसे देखो, क्या निकालोगे? पहले किसका वैल्यू निकालोगे? आप खुद बोलो, पहले किसका वैल्यू निकालोगे? T2 by T1, अग्रीड? T2 by T1 मतलब कितना बोलो? 1 by root 5 डिवाइड बाय 1 by root 5 डिवाइड बाय root 5। अब मुझे बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? Yes sir. यस, क्या हो जाएगा? 1 by root 5 into root 5 कितना होता है? root 5 into root 5 is 1 by 5। अभी नेक्स्ट निकालो T3 by T2। T3 by T2 बोलो कितना? 1 by 5 root 5 डिवाइड बाय 1 by root 5। बोलो क्या कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे? क्या कैंसिल हो रहा है? root 5 root 5 कैंसिल, क्या बचा? सिंपली 1 by 5। नेक्स्ट निकालो बच्चा लोग T4 by T3, बताओ T4 by T3। कम ऑन एवरीवन, 1 by 25 root 5 डिवाइड बाय 1 by 5 root 5। चलो बोलो पहले क्या कैंसिल हो रहा है? root 5 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? root 5 कैंसिल हो जाएगा। सब लोग को 5 का टेबल आता है? एवरीवन नोस 5 का टेबल। 5 1s are 5 1 by 5 आया। तो क्या टेक है आपका? अभी बताइए, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? द सीक्वेंस इज इन जीपी विद कॉमन रेशियो कितना? कॉमन रेशियो कितना? 1 by 5. 1 by 5। ठीक है, चलो अभी मैं आपको कुछ नोट दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक पे कॉपी कीजिए। जैसा नए स्टूडेंट है ध्यान से सुनो, द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। दो अलग अलग सेपरेट बुक्स बना दो, एक में आप क्लास वर्क सेक्शन ही लिखो, है ना, और जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसको होमवर्क सेक्शन में रखो, ठीक है। या तो अगर आपके पास एक बड़ा सा मोटा सा बुक है तो उसी में 2 पार्ट डिवाइड कर लो और फिर करो, तो भी चलेगा। या फिर 2 अलग अलग बुक बना लो, वो बेस्ट रहेगा, ताकि आप होमवर्क पार्ट होमवर्क में कर सको, क्लास वर्क पार्ट क्लास वर्क में कर सको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, वरना फिर ढूंढते रह जाओगे। जब होमवर्क कोई पूछेगा आपसे फिर आप स्ट्रगल करोगे, कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। सो बेटर है कि 2 अलग अलग सेक्शन एक ही बुक में बना डालो,
या फिर मेक 2 डिफरेंट बुक्स फॉर होमवर्क। ठीक है, क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ आपको? और होमवर्क को होमवर्क में करना है, क्लास वर्क को क्लास वर्क में करना है, राइट? चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अभी मेरे साथ साथ कॉपी करो, मैं आपको कुछ तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है? कॉपी द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड और भी कुछ दे रहा हूँ मैं, ठीक है? चैप्टर का नाम क्या बाय द वे? चैप्टर का नाम क्या बच्चा लोग? Sequences and series. सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन दे रहा हूँ क्या होता है, ठीक है? सब लोग ध्यान देंगे और कॉपी करेंगे मेरे साथ साथ। क्या बोलेंगे? डैश की जगह पे क्या आएगा बता दीजिएगा। Common ratio. गुड, वेरी गुड। कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस इन जीपी। अच्छा लोग, it is denoted by, common ratio is denoted by, come on, Small r. वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। प्रॉपर्ली लिख लीजिए इसको, ठीक है? और एक बार रीड कीजिए और मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए आपको डेफिनेशन समझा है कि नहीं समझा है। नहीं समझा होगा तो नो बोल दीजिएगा, समझा है तो यस लिख के भेजिएगा, ठीक है? कम ऑन, प्रॉपर पहले कॉपी कर लीजिए फिर लिख लीजिए। ओके ओके, वेरी गुड आदित्य, पार्श्व, वेरी गुड, सौम्य, दर्शन, सोहम, दिशा, श्रेयस, रोहित, अक्षत। सोहम नो लिख के भेजा, डाउट है क्या हीरो? सोहम को डाउट है क्या? नो लिख के भेजा इसलिए। ओके, परफेक्ट। तो जो भी मैंने अब तक आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यस और नो में रिप्लाई दो। अग्रीड और नॉट अग्रीड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब लिखा हुआ है? यस, ओके, परफेक्ट। एक और लिखो, ठीक है? एक और लिखो, सेकंड, एवरीवन।
चलो ठीक है, ये आपका हेडिंग है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन जीपी, ये हेडिंग है आपका। वेरी इक्वल टू First T1. फर्स्ट टर्म, आर इक्वल टू कॉमन रेशियो। बढ़िया, चलो देखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखना है मैंने, ठीक है। अब तक जो बताया वो कैसा लग रहा है, इजी है? पर चलो यू टेल मी इट्स इजी और टफ? Yes. ओके, आई होप सबने कॉपी कर लिया है जो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ते हैं। यानी अगर आपको एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है, आपको एक सीक्वेंस दिया है और वो सीक्वेंस अगर जीपी में है, ठीक है, आपको एक सीक्वेंस दिया है जो जीपी में है, तो उस सीक्वेंस का मुझे nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है जल्दी से बोलो, उस सीक्वेंस का nth टर्म निकालना है। nth टर्म का नोटेशन क्या होता है बच्चा लोग? nth टर्म का नोटेशन tn, यानी tn निकालना है बेसिकली। तो tn कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय, डॉट मतलब क्या डिनोट करता है? डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये फिजिक्स का डॉट प्रोडक्ट नहीं है, पहले बताता हूँ। डॉट मतलब क्या बच्चा लोग? इट इज मल्टीप्लिकेशन। a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। क्या होगा जल्दी से बोलो? tn, यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। ये किसका फॉर्मूला जल्दी से बोलो? nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन जीपी, यानी जो सीक्वेंस जीपी में है उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n माइनस वन। ओके, अगर कोई आपसे पूछता है सेवेंथ टर्म, तो कैसे निकालोगे बोलो? सेवेंथ टर्म कैसे निकालोगे? a इंटू आर रेज़ टू कितना? a इंटू आर रेज़ टू 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा बोलो? a इंटू आर रेज़ टू 6 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? सेवेंथ टर्म ये हो जाएगा। जल्दी से बताओ नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा? एनीबॉडी? नाइन्थ टर्म a इंटू आर रेज़ टू 8 to 8 is 8. r रेज़ टू 8 हो जाएगा। कम ऑन, समझा कैसे? कम ऑन, t20 20th टर्म क्या होगा बोलो? a into r raised 8 to to r is 19. 20 minus 1 which is a into r raised to 19 हो जाएगा। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? yes or no? कम ऑन, 50th टर्म 50वां टर्म क्या होगा? क्विकली, R into 49. r raised to 49। ठीक है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा जल्दी से बोलो? nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन जीपी का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल है ये। ठीक है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं, आपको समझेगा। चलो अभी हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है, सबको फॉर्मूला याद हुआ क्या? पहले वो बताओ, एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई। सबको फॉर्मूला याद हुआ है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन जीपी का? कम ऑन, क्या है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन जीपी का फॉर्मूला? a into r raised to n minus 1। agreed or not agreed? yes or no? Yes, चलो sir. एक सम करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक सम कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज लेट्स डू वन प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे कर लेते हैं 4 24 144, उसके बाद 864 एंड सो ऑन। चलो मुझे है ना, मुझे ये सीक्वेंस का है ना, मुझे ये सीक्वेंस का 9th टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए बच्चा लोग? कौन सा टर्म चाहिए? 9th टर्म। ओके, सबसे पहले बताओ ये सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं? अग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ श्रेया, आई विल गिव द नोट्स, आई विल गिव द नोट्स, डोंट वरी। पहले आप जो क्लास में करवा रहे हो वो तो करोगे ही ना आप श्रेया? क्लास में जो करवा रहे हो वो तो करोगे ही ना? 9th टर्म चाहिए। बोलो सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं? पहले यस और नो में रिप्लाई दो एवरीवन। इट इज इन जीपी, अग्रीड? Yes. ओके, ए का वैल्यू Yes. कितना है? ए का वैल्यू क्विक 4. 4 है ना?
अभी r निकालना है, r क्या होता है, आप एक ही निकालो, सिर्फ t2/t1 निकाल दो, t2/t1 से 6 आ जाएगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ t2/t1 से मिल जाएगा, t2/t1 खत्म, बोलो कितना है 24/4, स्ट्रेट अवे 6 आ गया, खत्म ना, आगे क्यों करना है। नाइन्थ टर्म चाहिए रे बच्चा लोग, नाइन्थ टर्म कैसे निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे बोलो, पहले tn का फॉर्मूला लिखो, tn का फॉर्मूला क्या है बोलो, a into r raised to come on n minus 1, बोलो बोलो, डाउट है किसी को, किसी को डाउट है, चलो t9 क्या होगा बोलो, t9 क्या होगा बोलो, a यानी क्या 4 into r -2 raised to 8 -2 raised to 8 -2 कैसा रे हीरो, माइक 24 raised to 8 24 into 2. 6 raised to 8 माइक चालू है, बोलो 4 into कितना, r का वैल्यू कितना है 6 है, रेज टू 6 कितना raised to बोलो 9 minus 1, 24 raised to 8 नहीं 4 into 6 raised to 8 है ना, 4 into 6 raised to 8, अभी 6 raised to 8 निकालते मत बैठो, बहुत बड़ा नंबर है, 6 raised to 8 मतलब क्या, 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 8 बार, अग्री करते हो कि नहीं करते हो, निकालना नहीं है, जस्ट रैंडम मैंने ऐसे सम दिया था आपको, देखना चाह रहा था कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो आया कि नहीं आया, ये निकालना नहीं है, जस्ट आपको रैंडम एग्जांपल दिया मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ये आपको करना नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। अभी हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, कहाँ पे आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है, एवरीवन विल पे अटेंशन, ठीक है, उसमें मैं पहले सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का एक कर लेंगे, पहले सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फॉर अ जीपी, अभी फॉर अ जीपी का मतलब क्या हुआ, फॉर अ जीपी मतलब ये लोग जो बोल रहे हैं कि आपको जो सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं लोग वो किस में है, फॉर अ जीपी मतलब जिस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं वो लोग किस में है, सीक्वेंस ऑलरेडी जीपी में है, हमको प्रूफ नहीं करना है, सबके दिमाग में जा रही है ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, फॉर अ जीपी मतलब एक सीक्वेंस है जो कि किस में है, एक सीक्वेंस है जो कि किस में है, जीपी में है, तो उस सीक्वेंस के लिए r का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, कितना दिया है r का वैल्यू 1/3, a का वैल्यू दिया है 9, ठीक है, a का वैल्यू दिया है 9 और आपको t7 पूछा है, क्या पूछा है t7, क्लियर कि नहीं क्लियर, अब तक जो दिया डेटा, फॉर अ जीपी मतलब एक सीक्वेंस जो कि जीपी में है, उसके लिए r बोला है 1/3 है, a का वैल्यू 9 है, t7 पूछा है, चलो तो पहले बताओ tn का फॉर्मूला क्या है, nth term of a sequence in GP का फॉर्मूला क्या लिखो, nth term of a sequence in GP, nth term of a sequence in GP, गाइस फॉर्मूला बोलो, tn कितना फॉर्मूला है, कम ऑन गाइस, a into r raised to into r raised to n minus 1, ठीक है, n ये nth टर्म का फॉर्मूला है, बट अपने को nth टर्म थोड़ी पूछा है, अपने को क्या पूछा बच्चा लोग, 7th टर्म पूछा है, तो t7 क्या होगा बोलो, n की जगह पे क्या डाल दोगे, n की जगह पे क्या डालोगे 7 डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा a into r raised to कितना 7 minus 1, कितना हो जाएगा a into r raised to 6 हो जाएगा, अब क्या करोगे a and r का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है जरा पुट करो, a का वैल्यू बच्चा लोग, a का वैल्यू कितना, कम ऑन a का वैल्यू इज 9. कितना 9 है ना, 9. r की जगह पे क्या लिखूं, r का वैल्यू, कम ऑन एवरीवन, r का वैल्यू 1/3 the whole raised to 6 है, ठीक है, अब सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है, एवरीवन विल पे अटेंशन, मुझे बताओ क्या 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 3, बोलो सही लिखा है गलत लिखा है, एवरीवन प्लीज रिप्लाई, 9 को लिख सकता हूँ 3 into 3, करेक्ट है, Yes, sir. ओके, Yes. Yes. 1/3 the whole raised to 6, 1/3 the whole raised to 6 मतलब क्या, 1 raised to 6 divided by 3 raised to 6, अग्री करते हो कि नहीं करते हो, बेसिक मैथ है ये, Yes, sir. Yes, 1/3 the whole raised to 6 is 1 raised to 6 divided by 3 raised to 6, अभी 1 raised to 6 क्या होता है बच्चों लोग, 1 raised to 6 मतलब 1 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 1 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, कम ऑन 1 ही आएगा, यस और नो, 3 raised to 6 मतलब क्या बच्चों लोग, 3 raised to 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है,
3 रेज टू 6 each a टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 into 3 into 3 into 3 into 3 कम ऑन ऊपर नीचे बताओ क्या कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो रहा है 3 3 और क्या कैंसिल हो रहा है 3 बताओ 1 अपॉन ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो बताओ क्या आंसर आता है एवरीवन ट्राई ये चारों को मल्टीप्लाई 1 करो upon 81. 1 अपॉन 81 बोल रहा है बाकी लोग 81. देखते हैं क्या बोलता है इज इट 1 1 अपॉन upon 81 Yes, sir. easy what you guys have to say अच्छा लो कोई डाउट ये सब में I want everyone to reply ठीक है आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है सॉर्टेड एकदम एक और सम करें बच्चा लोग shall we do one more problem किसी को कोई भी डाउट है ना तो बेझिझक बोल देना ठीक है शर्माने का बिल्कुल भी नहीं है I want everyone to reply कौन सा चाहिए नेवल कौन सा सम चाहिए ऑफिस बताओ क्या ये सर ये वाला अभी जो आपने एक्सप्लेन किया पूरा सम चाहिए कि कोई स्पेसिफिक स्टेप चाहिए पूरा सम चाहिए कि कोई स्पेसिफिक स्टेप चाहिए तुमको हाँ एक पूरा सम सर देखो क्या दिया हुआ है आपको पहले बताओ r का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है r का वैल्यू कितना दिया है 1/3 दिया है कि नहीं a का वैल्यू कितना दिया है बोलो a का वैल्यू 9 दिया है ओके और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है सीक्वेंस किसमें है एक सीक्वेंस के लिए बोला ना देखो ना फॉर अ जीपी मतलब कोई तो सीक्वेंस है कोई तो एक सीक्वेंस है जिसका r का वैल्यू 1/3 है एंड a का वैल्यू 9 है तो बोला है उस सीक्वेंस का आप कौन सा टर्म निकालो उस सीक्वेंस का आप कौन सा टर्म निकालो सेवेंथ टर्म t7 मतलब क्या सेवेंथ टर्म निकालो अभी सेवेंथ टर्म निकालने के लिए बोला है तो पहले हमको बताओ कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में होता है तो उसका nth टर्म का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है यस और नो रिप्लाई दो nth टर्म का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है क्या है a into r raised to n-1 ये nth टर्म का फॉर्मूला है बट अपने को क्या nth टर्म पूछा है क्या बच्चा लोग अपने को tn नहीं पूछा अपने को क्या पूछा है t7 पूछा है t7 तो n की जगह पे क्या डालोगे बोलो n की जगह पे क्या डालोगे कमॉन बोलो n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे 7 डाल दोगे नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बताओ जरा आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग रिप्लाई नहीं आ रहा है मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्लियर अब क्या करेंगे बच्चा a की जगह पे क्या डाल देंगे a की जगह पे देख a का वैल्यू देख जरा 9 r की जगह पे क्या डाल देंगे r की जगह पे कम ऑन 1/3 समझा देख जरा अच्छी तरह कम ऑन आई वांट एवरीवन टू लुक एट द सम कम ऑन सब लोग देखेंगे सम को अच्छी तरह कोई गाय नहीं करेगा रश ऑन नहीं करना है अपने को बिल्कुल भी वन बाई 81 इज आंसर चलो 1/81 आंसर है Yes, sir. 1/2. सेकंड देखिए ठीक है अगेन फॉर अ जीपी मतलब क्या फॉर अ जीपी मतलब क्या एक सीक्वेंस जो कि किसमें है एक सीक्वेंस जो कि किसमें है जीपी में है उसके लिए a का वैल्यू कितना है 7/243 कितना है a का वैल्यू 7/243 r का वैल्यू 3 है कितना है r का वैल्यू 3 है आपको t6 पूछा है क्या पूछा है t6 मतलब कौन सा टर्म गाइस t6 मतलब टर्म नंबर कौन था कम ऑन अच्छा टर्म रे थक गए हो क्या बच्चा लोग एनर्जी नहीं है आप लोग में t6 मतलब कौन सा टर्म इट इज 6th term. टर्म तो पहले क्या करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे बोलो nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन जीपी nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन जीपी बोलो क्या फॉर्मूला है tn इक्वल टू कितना बोलो a into r raised to n-1 ये tn का फॉर्मूला बट अभी मुझे tn तो पूछा नहीं है मुझे क्या पूछा है t6 पूछा है तो n की जगह पे क्या डाल देंगे n की जगह पे कम ऑन क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे n की जगह पे 6 डाल देंगे therefore t6 क्या हो जाएगा कम ऑन एवरीवन should tell me the answer a into r raised to 6 minus 1 n की जगह पे 6 डाल दो कितना आएगा बोलो a into r raised to 5 कम ऑन a की जगह पे क्या डालो गाइस a की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करो एवरीवन शुड रिप्लाई 7/243 into r की जगह पे क्या बच्चा लोग r की जगह पे 3 raised to 5 किसी को 3 raised to 5 निकालने आता है
एनीवन नोज हाउ टू कैलकुलेट 3 raised to 5? 3 raised to 5 मतलब क्या बच्चा लोग? 3 raised to 5 मतलब क्या होता है? 3 5 3 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? 5 बार। चलो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है बताओ मुझे। 243 243 बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं? सर आंसर T6 Seven है। 243 आंसर T6 = 7 सर। नहीं हाँ 243 आता है क्या? 3 raised to 5 243 है, तो ऊपर नीचे 243 आया तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग? कैंसिल होगा कि नहीं होगा? आंसर क्या बचा? T6 का आंसर कितना आया? व्हाट्स द आंसर? इट हैज टू बी 7, राइट? चलो किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताओ। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स इन दिस स्टेप? बोलो जल्दी से बोलो। नो सर ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है नेक्स्ट करते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। गाइस अगर आपको कहीं भी कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेट अवे चैट बॉक्स पे लिख के भेजो, शर्मा ने कहा नहीं बिल्कुल भी। डू नॉट hesitate to ask your doubts, whatever basic doubt you have, please to ask me, right? चलो करते हैं एक और, let's try out one more problem। ठीक है थर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है आपको दिया हुआ है r का वैल्यू 3, कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है, r का वैल्यू -3 एंड T6 का वैल्यू दिया 1701। क्या दिया हुआ जल्दी से बोलो? T6 का वैल्यू 1701 और आपको a का वैल्यू पूछा है, a कितना है वो पूछा है आपसे। ठीक है स्टार्ट करें माय डियर स्टूडेंट्स, शैल वी स्टार्ट एवरीवन? क्या हो गया मितेश, कोई डाउट है आपको माय डियर स्टूडेंट? चलो कम ऑन, तो क्या करेंगे पहले, क्या करेंगे? हाउ डू आई स्टार्ट माय सम? कम ऑन बच्चा लोग बोलो। nth term of a sequence in GP, जल्दी से बोलो फॉर्मूला क्या है? कम ऑन फॉर्मूला क्या है बोलो? Tn is equal to a into r raised to n minus 1। अब मुझे बताओ आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? किसका वैल्यू दिया हुआ है? आप खुद बताओ किसका वैल्यू दिया हुआ है? T6 का। तो ये फॉर्मूला में पहले n की जगह पे क्या पुट करेंगे? ये फॉर्मूला में n की जगह पे क्या पुट करेंगे? कम ऑन गाइस, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई। ये फॉर्मूला में n की जगह पे क्या पुट करेंगे? कम ऑन रिप्लाई करो। 6। तो देयरफॉर T6 कितना आ जाएगा? T6 कितना आ जाएगा? a into r raised to 5। agreed or not agreed? Agreed. Yes, sir. perfect। एक मिनट, a into r raised to 5 हो गया, परफेक्ट। अब क्या करेंगे? अब बताओ T6 का वैल्यू पता है कि नहीं पता? ये सोनो रिप्लाई दो। T6 का वैल्यू एवरीवन नोज इट। क्या है T6 का वैल्यू? यहाँ पे डालो। T6 की जगह पे क्या लिखो? कम ऑन 1701 इक्वल टू a का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। a का वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो a की जगह पे e रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय r की जगह पे क्या लिखो? r की जगह पे कम ऑन r की जगह पे -3 द होल रेज टू 5 है ना? -3 द होल रेज टू 5। कम ऑन अभी -3 द होल रेज टू 5 क्या होता है? वर्कआउट करो। -3 द होल रेज टू 5 हमने अभी देखो 3 रेज टू 5 निकाला था। 43 हाँ 3 रेज टू 5 बोलो आपने, कितना बोला था? यस 3 रेज टू 5 कितना बोला था? आप बोलो 3 रेज टू 5 इज 240। और यहाँ पे -3 द होल रेज टू 5 मतलब क्या? -3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? -3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 बार। तो आपने 3 का तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 का तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 243 आई। माइनस साइन देखो, 5 माइनस साइन है तो एक माइनस साइन आएगा। नहीं समझा सर हमको ये, वी हैव नॉट अंडरस्टूड। क्या बोल रहे हो? सच्ची बोलो, समझा कि नहीं समझा? I want everyone to reply honestly। मेरे को honestly आंसर दोगे तो मुझे समझेगा। -3 द होल रेज टू 5 का मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, ठीक है? मतलब -3 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चा लोग? कितनी बार? 5 बार कर रहे हो। ये पहले 3 को मल्टीप्लाई करो 5 बार, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 243 आता है। ये माइनस साइन जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, है ना? तो आंसर कितना आएगा? -243। तो क्या आया? 1701 इज इक्वल टू a इंटू -243। जल्दी से बताओ क्या आएगा बच्चा लोग? a का वैल्यू कितना आएगा? कम ऑन, a विल बी हाउ मच? a विल बी 1701 डिवाइड बाय -243। ठीक है चलो अब इसको डिवाइड करते हैं। -7 ओके डायरेक्टली ठीक है, आपको आता है तो ठीक है, बट टेबल से आपको करना पड़ेगा। ठीक है उनको कैलकुलेशन दिखाओ उनको। -7 आएगा बट कैसे? बोलो कम ऑन, क्या करो? 3 का टेबल बोलो, 3 का टेबल। 3 8 जा 3 1 जा
बोलो आगे बोलो, 3 5 जा कितना, 3 5 जा 15, 2 कैरी हो जाएगा, 3 6 जा और 7 6 7 है ना। अभी 81 इंटू 7 करके देखो जरा सब लोग, 81 इंटू 7 करो, हाउ मच इज 81 इंटू 7, कम ऑन चेक करो, ये देगा आपको 567 देगा, है ना। तो 81 1 जा 81 7 जा, चेक करो 567 ही देगा। तो आंसर कितना आएगा, ए का वैल्यू 7 नहीं आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, -7 -7 आएगा। बोलो ये टफ था कि इजी था, आप बताइए। व्हाट अबाउट दिस सम, वाज इट टफ और इजी? इजी था, ओके। क्या हम लोग एक और सम ट्राई कर सकते हैं, क्या हम लोग एक और सम कोशिश कर सकते हैं बच्चा लोग? Yes. डियर स्टूडेंट्स, चलो बढ़िया, लेट्स ट्राई आउट दिस प्रॉब्लम, ठीक है, एक और प्रॉब्लम कोशिश करते हैं। कम ऑन, ए का वैल्यू दिया है 2/3 और T6 का वैल्यू दिया है 162, क्या दिया हुआ है 162, और आपको यहाँ पे क्या पूछा है, आर पूछा है। कम ऑन, हर बार की तरह पहले कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, आप खुद बताओ, हर बार की तरह पहले कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, हर बार जो हम लिखते आ रहे हैं, यू गाइस टेल मी which formula to start with? Tn is equals to a into r raised to n minus. Very good, Tn is equal to a into r raised to n minus 1 है ना, nth term of a sequence in GB, बढ़िया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, किसका वैल्यू दिया आपको, T6 का वैल्यू दिया है, तो n की जगह पे क्या डालना होगा, n की जगह पे क्या डालना होगा, आपको पता है, यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करोगे 6, तो T6 कितना हो जाएगा बोलो, T6 will be a into r raised to 6 minus 1 which is a into r raised to 5 हो जाएगा। अब बताओ क्या करना है, T6 की जगह पे क्या पुट करो बच्चा लोग, T6 की जगह पे क्या लिखो 162, a को as it is 2/3 into r raised to 5। सब लोग यहाँ तक पहुंचो कि नहीं पहुंचो? Has everyone reached till this step? Please do reply. Come on. yes sir अभी आप क्या करो, Yes, sir. अभी आप क्या करो, ये 3 को उधर भेजो, चलो 3 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा 162 into 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 लेफ्ट साइड पे जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर कितना होगा 2 into r raised to 5, ठीक है। कम ऑन, ये डिवाइड मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है 162 into 3, कौन बताएगा मुझे 162 into 3? 243 4 243 486. 486. 486 है ना, 486. 486 is equal to 2 into r raised to 5। अभी 2 किधर चला जाएगा बच्चा लोग, 2 किधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कम ऑन 486 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू r raised to 5, 243 इक्वल टू r raised to 5। अब ये 243 नंबर याद आ रहा है, कुछ 243 नंबर के बारे में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 243 क्या होता है, 3 raised to 5 होता है, कुछ पढ़ा हमने अभी, कुछ 1-2 मिनट पहले ही हमने एक सम किया है ना। 243 की जगह पे क्या लिखा मैंने, 3 raised to 5 लिखा। तो देखो नीचे वाला पावर, देखो ऊपर वाले जो एक्सपोनेंट है, ये दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट यानी रेस टू में जो है वो सेम है, तो नीचे वाला भी क्या रहेगा, नीचे वाला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान से सुनना, r raised to 5 is equal to 3 raised to 5 है, तो दोनों का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब क्या, रेस टू वाला नंबर सेम है, तो नीचे वाला नंबर भी क्या होगा, बेस वाला नंबर भी क्या होगा, वो भी सेम होगा। ध्यान से सुनना, एक्सपोनेंट अगर सेम है तो बेस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और बीच में क्या साइन है बच्चा लोग, बीच में